कहानी है एक दादी की। तो कहानी शुरू करते हैं। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ को दूर भगाते थे, क्योंकि उसकी माँ की अब एक आँख नहीं थी, साथ ही कमर भी 90 अंश पे झुक चुकी थी। वैसे वो अपना काम खुद कर लेती थी, किंतु अभी भी उसके पत्नी और बच्चों को हमेशा वो खटकती रहती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ ना, अक्सर लोग ये बोला करते थे। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। जब दादी, आप ऊपर जाओ, कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बड़े बेटे निखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। हाँ बेटा, मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं नहीं, आप उनके सामने मत रहो ना दादी, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने झल्लाते हुए कहा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी किचन से आवाज़ लगाई अपने बेटे को। देखो ना माँ, ये दादी ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, निखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। दादी कभी अपनी बहू तो कभी अपने पोते को टुकुर टुकुर निहार रही थी। इतने में उनकी बहू बोलती है, माँ जी, आप अपने ऊपर कमरे में क्यों नहीं जाती हो? क्यों हम लोगों को लजवाती रहती हो? कामिनी का पक्ष लेते हुए माँ ने कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जाने के लिए खड़ी हुई और थोड़ा सा डगमगाई, फिर सहारे से ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से सीढ़ियों पर चढ़े जा रही थी और अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे बड़ा कष्ट हो रहा था। उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा था, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लग जाते और घर में लड़ाइयाँ होने लगती। और वो तर्क ऐसे देते थे कि उनको मानना ही पड़ता था, क्योंकि उनका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसके ससुराल में भी एक उच्च घराना था, अतः वो चुपचाप इसी तरह अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता। कई बार तो उसका रोने का भी मन करता। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी मुझे अपनी देसी धुन में उनसे मिली और उसी तरीके से बातचीत भी करी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने तो उनसे कह दिया कि जी ये दूर के रिश्तेदार हैं और इलाज कराने आई हैं। विमल, यह बात सुनकर विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति और सरस्वती को अच्छी तरह से वो समझ रहा था और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात चुपचाप सुन लेता था। लेकिन ये सारी चीज़ें दादी भी समझ रही थी। वो जान रही थी कि मेरा बेटा कैसा है और किस प्रकार से उसका मुंह झुक जाता है, कैसे वो मुंह छुपा लेता है, कैसे वो मुझसे आंखें छुपाता है, मुझको देखता नहीं। दादी ये सारी चीज़ें समझ रही थी। वो बस चुपचाप रहती। विमल भी उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार, सामाजिक स्तर और दूसरी तरफ उसकी माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन अपने उसने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं और अब मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। बेटा वहाँ मुझे पहुँचा दे, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मुझे गांव बड़ा याद आ रहा है। विमल बात तो सब कुछ समझ ही रहा था, किंतु फिर भी उसने कहा, माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे गांव वाले सब मेरे हैं बेटा, वो तुम्हारे मामा जी उसी गांव में रहते हैं, याद है ना? फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आए थे ना, तो ऐसी क्या समस्या है? कामिनी को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। जब उसने कहा, ठीक है माँ, मैं कोशिश करूँगा चलने की। हाँ, ये सारी बात विमल की वाइफ सुन रही थी और तुरंत दौड़ते हुए आई। क्यों जी, आप क्यों परेशान हो? पूरा गांव माता जी की देखभाल करता है और मामा जी भी साथ में ही रहते हैं, तो क्या समस्या है? आप भेज आओ ना, माँ जी का घर जाने का मन है तो। इतने में माता जी फिर से बोली, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है।
जब तुझे टाइम मिले तो मुझे चल के छोड़ा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रास्ते में रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का कोई हिस्सा छूट गया। अपनी बेबसी पर भी गुस्सा आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी, समाज और इन मनोभावों को दबा दबा कर वो सुकून सा महसूस करने लगा। और इसी प्रकार से वो कब आ गया घर पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था तब उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद अब वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार, आस पड़ोस बहुत उत्साहित था कि अमेरिका से विमल के चाचा, डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। उनका नाम था डॉक्टर रमेश। जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिखाई दे रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, उनका यहाँ मन नहीं लगा, कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब। और दूसरा दिन होते ही सभी लोग गांव की ओर निकल पड़े और घर पहुंचते ही देखा सरस्वती को बहुत तेज बुखार था। वो पलंग पर असहाय पड़ी थी। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से भी परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे शर्म नहीं आती? डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं, मैं खुद ही गांव आ गई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, अब आप चुप ही रहो। डॉक्टर रमेश ने भाभी को चुप कराया। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं आई या समाज में तुम्हें नीचा दिखना पड़ रहा था, है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पे हो वो इन्हीं की संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत के नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। और इतना ही नहीं, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा समस्या आ गई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामिनी बेटा, इतने संघर्षों का क्या तुमने जवाब दिया है? वो माँ जिसके बदौलत आज तुम्हारा पति इस लायक बना है, तुमने तो नाम रोशन कर दिया। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो कांटों खून नहीं निकल रहा था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, शायद उसके बाद विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा इस दुनिया में कोई पापी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। वो दौड़ता हुआ गया अपनी माँ के पास और कदमों में लिपट कर रोया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। इतना ही नहीं, उसने अपने पापों को कुछ कम करने का प्रायश्चित करने के लिए कहा कि माँ, अब उस घर में कोई और नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप अकेले उस घर में मेरे साथ रहेंगी। उसने अपने पत्नी और बच्चों की तरफ अजीब नज़रों से देखा। कामिनी को तो बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अपनी सास से आंख भी मिला पाए। सरस्वती ने कामिनी की मनस्थिति को समझकर उसे पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए बोली, खबरदार, अगर तूने मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की, तुझे ही घर से मैं बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों को सरस्वती ने पास बुला लिया। कामिनी दौड़ कर गई और सरस्वती के पैर पकड़ते हुए बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ।
माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कामिनी इस प्रकार से बिदक बिदक के रो रही थी। सरस्वती ने सबको माफ़ कर दिया और सबको सीने से लगा के बोली, नहीं बच्चों, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर अपनी बात को स्पष्ट कीजिएगा। आज की कहानी बस यहीं पर ख़त्म होती है।